हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर मिलेगी एक से एक हॉरर रियल स्टोरी। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। एक 25 साल का साधारण लड़का जो अपनी नई नौकरी के लिए एक पुराने सुनसान शहर में आया था। बस स्टैंड पर उतरते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। लोग कम दिखाई देते हैं, दुकानदारों के चेहरे पर अजीब सी उदासी होती है। एक ऑटो वाले से जब राहुल ने घर का पता पूछा तो ऑटो वाला चौंक गया। भाई, तुम वहां नए हो क्या? राहुल बोला, हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है? ऑटो वाला चुप हो गया, बस बोला, कुछ धड़ाम सी चीज गिरने की आवाज आती है। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे टार्च उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे ऊपर कोई चल रहा हो। राहुल टॉर्च लेकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। हर सीढ़ी पर पांव रखते ही चरमराहट की आवाज आती है। राहुल के कदम जैसे जैसे ऊपर बढ़ता, उसका डर बढ़ता गया। उसका गला सूख रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। उसने दरवाजा धकेला। कमरा अंधेरे में भरा हुआ था। धूल, मकड़ी जाले और नमी की गंध। कोने में एक टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी। उसके पास एक गुड़िया बैठी थी। गुड़िया पुरानी थी। उसकी पोशाक फटी हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान हो, जैसे कि उसमें जान हो। उसकी आंखें कांच जैसी चमक रही थी। राहुल की टार्च उसी पर टिक गई। अचानक धड़ाम दरवाजा पीछे से बंद हुआ, जैसे कि किसी ने दरवाजा लॉक कर दिया। राहुल चिल्लाया, कौन है? उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वह अटक चुका था। तभी उसकी टार्च टिमटिमाई और बुझ गई। अंधेरे में जब राहुल अपने चेहरे पर किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और फिर डरावनी हंसी गूंजती है। लाइट अचानक वापस आ जाती है। राहुल कमरे के बीच में खड़ा है और उसके चेहरे पर पसीना है। रोशनी लौटी और राहुल का दिल थम गया। वह गुड़िया जो पहले कोने में बैठी थी, अब कमरे के बीच में फर्श पर आके बैठी है, राहुल की आंखों के सामने। सीधी वो राहुल की आंखों में देख रही थी। गुड़िया का सिर धीरे धीरे मुड़ने लगा और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन मानो कि किसी ने उसके पैरों को बांध दिया हो। राहुल चिल्लाया, पर राहुल वहां से हिल नहीं पा रहा। तभी दीवारों पर लाल धब्बे उभरने लगे।
देखते ही देखते वो शब्दों में बदल गए। फिर राहुल की नज़र अक्षर पर पड़ती है। तुम अलग हो। राहुल का गला और दिमाग बिल्कुल ही शांत हो गए। तभी गुड़िया के मुंह से एक अजीब सी आवाज आई, तुम मेरे साथ खेलोगे क्योंकि तुम अलग हो। राहुल भागकर नीचे आता है। जैसे कैसे उसने दरवाजा खोला। तभी बाहर गली में वही बुजुर्ग औरत खड़ी दिखी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वह धीमे स्वर में कहती है, भाग मत बेटा, अब देर हो चुकी है। दिन निकला। सुबह हुई। राहुल अपने ऑफिस जाता है और अपने मित्र विक्रम को सब बताता है। विक्रम हंस कर कहता है, यार तू कुछ ज्यादा मूवी देखता है हॉरर। मैं आज तेरे घर चलता हूँ, देखते हैं। रात को दोनों घर में रहते हैं। राहुल डरा हुआ है लेकिन विक्रम मजाक बना रहा था उसका। अचानक आधी रात को विक्रम गायब हो जाता है। राहुल उसे खोज